जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि इस समय दुनिया में करोड़ों लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई शोर नहीं सुनाई देता। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। शायद उनमें से एक आप भी हों। शायद आपने भी कभी रात के किसी शांत क्षण में स्वयं से पूछा हो, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं। शायद आपने भी कभी यह महसूस किया हो कि आपकी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है और आपके हिस्से में केवल प्रतीक्षा आ रही है। यदि ऐसा है तो आज जो संवाद आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है। यह उस प्रश्न का उत्तर है जिसने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को बेचैन कर दिया था। और आश्चर्य की बात यह है कि वही प्रश्न आज भी लाखों लोगों के हृदय में जीवित है। इसलिए इस संवाद को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि श्री कृष्ण आज अर्जुन को नहीं, सीधे आपको उत्तर देने वाले हों। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन मौन खड़े थे। उनके हाथों में गांडीव था, उनके पास अपार सामर्थ्य था। संसार उन्हें महान योद्धा कहता था, लेकिन उस दिन उनके भीतर कुछ टूट चुका था। उन्होंने धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। मैं लोगों को कहते सुनता हूं कि संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हार मत मानो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके भीतर आगे बढ़ने की इच्छा ही समाप्त होने लगे। क्या कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य जीवित रहे, सांस लेता रहे, चलता फिरता रहे, लेकिन भीतर से पूरी तरह हार जाए? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी मुस्कान भी थी जैसे वे अर्जुन की पीड़ा से कहीं अधिक गहरे सत्य को जानते हों। उन्होंने कहा, हां पार्थ, ऐसा होता है, और संसार में अधिकांश लोग इसी अवस्था से गुजरते हैं। लेकिन उस समय वे एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो उनके दुख को और बढ़ा देती है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कैसी भूल प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जब अंधकार उनके जीवन में आता है तब वे यह मान लेते हैं कि वही उनका भविष्य है। जब एक कठिन समय आता है तब वे सोच लेते हैं कि अब सब समाप्त हो गया। जब एक सपना टूटता है तब वे मान लेते हैं कि अब कोई नया सपना जन्म नहीं ले सकता। वे अपने वर्तमान दर्द को अंतिम सत्य समझ बैठते हैं। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, जब चारों ओर निराशा ही दिखाई दे तब कोई आशा कैसे देख सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, यदि कोई व्यक्ति घने बादलों को देखकर यह मान ले कि सूर्य नष्ट हो गया है तो क्या उसका मान लेना सत्य बन जाएगा? सूर्य तो वही है, केवल उसकी दृष्टि उसे देख नहीं पा रही। उसी प्रकार जब मन दुख से भर जाता है तब उसे अपनी शक्ति दिखाई नहीं देती, और यहीं से उसकी सबसे बड़ी समस्या प्रारंभ होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, संसार में बहुत कम लोग परिस्थितियों से हारते हैं। अधिकांश लोग उस विचार से हारते हैं जो परिस्थितियां उनके मन में पैदा कर देती हैं। एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में आती है। एक व्यक्ति उससे सीखता है, दूसरा उसी से टूट जाता है। घटना समान होती है, लेकिन परिणाम अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हार बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि हार बाहर नहीं होती, यदि कठिनाई वास्तविक कारण नहीं है, यदि दुख भी अंतिम कारण नहीं है, तो फिर वह कौन सी शक्ति है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से उसका साहस छीन लेती है? वह कौन सा अदृश्य शत्रु है जो एक बलवान व्यक्ति को भी कमजोर बना देता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, हे पार्थ, जिस शत्रु के बारे में तुम पूछ रहे हो उसे न तलवार काट सकती है
न कोई योद्धा पराजित कर सकता है। वह इतना निकट है कि मनुष्य उसे हर दिन अपने साथ लेकर चलता है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाता। और जब तक वह उसे पहचान नहीं लेता, तब तक उसे लगता रहता है कि जीवन उसे हरा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। यही वह रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। अर्जुन की आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने तुरंत पूछा, हे माधव, यदि वह शत्रु इतना निकट है कि मनुष्य उसे हर दिन अपने साथ लेकर चलता है, तो फिर वह दिखाई क्यों नहीं देता? और यदि वही मेरी शक्ति छीन रहा है, तो उसका नाम क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, उसका नाम जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वह जन्म कैसे लेता है, क्योंकि जो केवल शत्रु का नाम जान लेता है वह उससे सावधान हो सकता है, लेकिन जो उसके जन्म का कारण जान लेता है वह उससे मुक्त भी हो सकता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जब कोई बालक इस संसार में आता है, तब उसके भीतर न हार होती है, न भय, न हीनता। वह गिरता है, फिर उठता है। वह असफल होता है, फिर प्रयास करता है। उसे अपने सामर्थ्य पर संदेह नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, संसार उसे बताना शुरू करता है कि वह कौन है। लोग कहते हैं, तुम इतने योग्य हो, तुम इतने अयोग्य हो, तुम सफल हो, तुम असफल हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम साधारण हो। धीरे धीरे वह दूसरों की बातों से स्वयं को मापने लगता है। अर्जुन ने पूछा, क्या यही समस्या की शुरुआत है? श्री कृष्ण बोले, यही आरंभ है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को दूसरों की दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होने लगता है। फिर वह अपनी कीमत अपने कर्मों से नहीं, परिणामों से तय करने लगता है। यदि उसे सफलता मिले तो वह स्वयं को योग्य मानता है, यदि असफलता मिले तो वह स्वयं को व्यर्थ समझने लगता है। हे पार्थ, यही एक अदृश्य जाल बनना शुरू होता है। अर्जुन ने पूछा, कैसा जाल? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। यदि कुछ बार उसे पराजय मिले तो वह कहता है, मैं हारने वाला हूं। यदि लोग उसका साथ छोड़ दें तो वह कहता है, मैं अकेला हूं। यदि कोई उसका अपमान कर दे तो वह मान लेता है, मुझ में मूल्य नहीं है। धीरे धीरे वह उन घटनाओं को सत्य मान लेता है जो केवल अनुभव थीं। अर्जुन गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने दुख से अधिक अपनी धारणाओं से पीड़ित होता है? श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल पार्थ। एक तीर शरीर को एक बार घायल करता है, लेकिन मन उसी घाव को 1000 बार दोहराता है। घटना समाप्त हो जाती है, स्मृति रह जाती है। स्मृति से विचार बनता है, विचार से विश्वास बनता है, और विश्वास से मनुष्य का पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। हे धनंजय, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि वह उड़ नहीं सकता, तो क्या होगा? अर्जुन बोले, वह प्रयास करना छोड़ देगा। श्री कृष्ण ने कहा, और यदि वास्तव में उसके भीतर उड़ने की क्षमता हो तब भी? अर्जुन ने उत्तर दिया, तब भी वह स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा। श्री कृष्ण बोले, यही वह दुखद स्थिति है जिसमें अधिकांश लोग जीते हैं। वे अपनी वास्तविक शक्ति से नहीं, अपने सीमित विश्वासों से जीवन जीते हैं। वे उस व्यक्ति की तरह बन जाते हैं जो खुले आकाश के नीचे खड़ा है, लेकिन स्वयं को एक बंद कमरे में कैद मानता है। अर्जुन के चेहरे पर अब आश्चर्य और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि मनुष्य अपने बारे में झूठी कहानियां बना लेता है, यदि वही कहानियां उसके साहस को कमजोर कर देती हैं, तो क्या मैं भी किसी ऐसी ही कहानी में जी रहा हूं? क्या मेरी हार का कारण युद्ध नहीं,
बल्कि मेरे भीतर छिपा कोई भ्रम है। श्री कृष्ण की दृष्टि गहरी हो गई। उन्होंने कहा, हां पार्थ, और जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वही इस पूरे रहस्य का केंद्र है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी कहानी चल रही है जिस पर तुम बचपन से विश्वास करते आए हो। जब तक वह कहानी सत्य प्रतीत होती रहेगी तब तक तुम्हें हर कठिनाई पहाड़ जैसी लगेगी, लेकिन जिस क्षण उसका भ्रम टूटेगा उसी क्षण तुम्हें अपने भीतर ऐसी शक्ति दिखाई देगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अब प्रश्न यह है, वह कौन सी कहानी है जिस पर लगभग हर मनुष्य विश्वास करता है और जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से सबसे अधिक दूर ले जाती है? अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रहे। उनके मन में श्री कृष्ण के शब्द बार बार गूंज रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे माधव, यदि मेरे भीतर सचमुच कोई ऐसी कहानी चल रही है जिस पर मैं वर्षों से विश्वास करता आया हूं, तो मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया? और वो कौन सी कहानी है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य जीवन भर सब कुछ जानने का प्रयास करता है, दूसरों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, भाग्य को, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास बहुत कम करता है। और जब तक वह स्वयं को नहीं जानता तब तक वह उस कहानी को भी नहीं पहचान सकता जो उसके मन पर शासन कर रही होती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, वह कहानी क्या है? श्री कृष्ण बोले, वह कहानी यह है कि मनुष्य स्वयं को वही मान लेता है जो संसार उसे दिखाता है। यदि उसे सम्मान मिले तो वह सोचता है कि मैं मूल्यवान हूं। यदि उसे असफलता मिले तो वह सोचता है कि मैं अयोग्य हूं। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि आलोचना करें तो टूट जाता है। धीरे धीरे वह यह भूल जाता है कि उसका वास्तविक मूल्य इन घटनाओं से कहीं अधिक बड़ा है। हे धनंजय, सोचो, यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो और दर्पण पर धूल जमी हो तो उसे अपना चेहरा कैसा दिखाई देगा? अर्जुन बोले, धुंधला दिखाई देगा। श्री कृष्ण ने कहा, और यदि वह धूल को ही अपना चेहरा मान ले तो क्या वह सत्य जान पाएगा? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, यही मनुष्य के साथ होता है। उसके मन पर भय की धूल जमती है, असफलताओं की धूल जमती है, दूसरों की राय की धूल जमती है, और फिर वह उसी धूल को अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठता है। वह भूल जाता है कि उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अर्जुन अब ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि मेरे भीतर वह प्रकाश है तो फिर मुझे अपने भीतर केवल कमजोरी ही क्यों दिखाई देती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उस प्रकाश को नहीं देख रहे, तुम केवल उसके ऊपर पड़ी परतों को देख रहे हो। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन सूर्य को नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुख तुम्हारी शक्ति को छिपा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकता। हे पार्थ, एक और बात समझो, जब मनुष्य बार बार किसी विचार को सोचता है तो वह विचार धीरे धीरे उसका विश्वास बन जाता है, और जब विश्वास बन जाता है तब वह उसे सत्य मानने लगता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक यह सोचता रहे कि वह कमजोर है तो एक दिन वह वास्तव में स्वयं को कमजोर अनुभव करने लगेगा, चाहे उसके भीतर कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि कुछ लोग अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाते? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, वे अपनी सीमाओं को सत्य मान लेते हैं और अपनी संभावनाओं को भूल जाते हैं।
वे अपने जीवन की पुस्तक का केवल एक दुखद पृष्ठ पढ़ते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि पूरी कहानी वैसी ही है। फिर श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके और बोले, लेकिन अब एक और गहरी बात सुनो। तुम जिस कहानी पर विश्वास करते हो वो स्वयं नहीं बनी। उसके पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जो मनुष्य को बार बार उसी भ्रम में लौटाती रहती है। वही शक्ति उसके भय को बढ़ाती है, उसकी शंकाओं को मजबूत करती है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, क्या उस शक्ति के कारण ही मनुष्य बार बार वही गलतियां दोहराता है? क्या उसी के कारण वह सत्य को जानकर भी उस पर चल नहीं पाता? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हां पार्थ, और जब तक उस शक्ति को समझा नहीं जाता तब तक मनुष्य अपने ही बनाए हुए बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति का नाम जानो, क्योंकि वही वह अदृश्य शत्रु है जो मनुष्य को जीवन से हारा हुआ महसूस कराता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति अभी भी उसके भीतर सुरक्षित रहती है। अर्जुन की उत्सुकता अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा, हे माधव, अब मुझे और प्रतीक्षा मत कराइए। वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक सामर्थ्य से दूर कर देती है? कौन है वह अदृश्य शत्रु जो उसे बार बार कमजोर बना देता है, जबकि उसके भीतर शक्ति अभी भी जीवित होती है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हे पार्थ, उस शत्रु का नाम है भ्रम। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रहे। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या भ्रम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह एक बलवान व्यक्ति को भी जीवन से हारा हुआ महसूस करा दे? श्री कृष्ण बोले, केवल शक्तिशाली ही नहीं पार्थ, भ्रम ने राजाओं को रुलाया है, विद्वानों को भटकाया है और योद्धाओं के हाथों से विजय छीन ली है। क्योंकि भ्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वयं को सत्य की तरह प्रस्तुत करता है। हे धनंजय, यदि कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले तो उसके शरीर में भय उत्पन्न होगा या नहीं? अर्जुन बोले, अवश्य होगा प्रभु। श्री कृष्ण ने पूछा, उसका हृदय तेजी से धड़केगा या नहीं? अर्जुन ने कहा, धड़केगा। श्री कृष्ण बोले, उसके मन में डर पैदा होगा या नहीं? अर्जुन ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन यदि वहां वास्तव में सांप था ही नहीं तो वह भय किससे उत्पन्न हुआ? अर्जुन ने कहा, भ्रम से। श्री कृष्ण बोले, यही बात जीवन में भी होती है। मनुष्य अनेक बार वास्तविकता से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डरता है। वह उस भविष्य से भयभीत रहता है जो अभी आया ही नहीं। वह उन असफलताओं से टूट जाता है जो अभी हुई ही नहीं। वह उन परिणामों के कारण दुखी होता है जो केवल उसके मन में बने होते हैं। हे पार्थ, यही भ्रम धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खा जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि भ्रम झूठ है तो वह इतना वास्तविक क्यों लगता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मन उसे बार बार दोहराता है। जिस विचार को बार बार दोहराया जाए वह धीरे धीरे सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं से कहे कि वह कमजोर है तो एक दिन वह वास्तव में स्वयं को कमजोर अनुभव करने लगेगा। यदि कोई स्वयं से कहे कि उसका भविष्य अंधकारमय है तो वह वर्तमान का प्रकाश भी देखना बंद कर देगा। हे धनंजय, संसार में असंख्य लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बारे में एक झूठ को सत्य मान लिया होता है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, हे केशव, क्या यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी कठिनाई में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी स्थिर रहते हैं? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, क्योंकि संकट दोनों के सामने समान हो सकता है, लेकिन उनके मन की स्थिति समान नहीं होती।
एक व्यक्ति परिस्थिति को देखकर कहता है, मैं समाप्त हो गया। दूसरा उसी परिस्थिति को देखकर कहता है, मुझे कुछ सीखना है। एक व्यक्ति अंधकार को अंत समझता है, दूसरा उसे नई भोर से पहले का समय समझता है। अर्जुन अब पहले से अधिक ध्यान मग्न थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि भ्रम इतना शक्तिशाली है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य उसे पहचान सके? श्री कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही वह प्रश्न है जो तुम्हें सत्य के और निकट ले जा रहा है, क्योंकि भ्रम तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक वह छिपा रहता है। जिस क्षण उस पर प्रकाश पड़ता है उसकी शक्ति कम होने लगती है। लेकिन प्रकाश कहां से आएगा? क्या केवल ज्ञान से? क्या केवल अनुभव से? या फिर मनुष्य के भीतर कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो भ्रम के सबसे घने अंधकार को भी समाप्त कर सकती है? हे पार्थ, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तब तक मनुष्य बार बार उसी जाल में फंसता रहेगा। क्योंकि भ्रम को पहचान लेना एक बात है, लेकिन उससे मुक्त होना बिल्कुल दूसरी बात। और अब समय आ गया है उस शक्ति को जानने का जो मनुष्य को उसके सबसे गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। वही शक्ति उसे यह अनुभव कराती है कि वह वास्तव में उतना कमजोर कभी था ही नहीं जितना वह स्वयं को समझता रहा। अर्जुन की आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक नई आशा भी दिखाई देने लगी थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, यदि भ्रम ही मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देता है, तो फिर वह कौन सी शक्ति है जो इस भ्रम को नष्ट कर सकती है? कौन सा प्रकाश है जो मन के सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक एक बंद कमरे में रहे और अचानक उसे खुले आकाश के नीचे ले जाया जाए, तो क्या वह तुरंत उस विशालता को स्वीकार कर पाएगा? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, उसे समय लगेगा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक यही स्थिति मनुष्य की है। वह वर्षों तक अपने भय, अपनी सीमाओं और अपने भ्रमों के साथ जीता है। फिर जब सत्य उसके सामने आता है, तब भी उसका मन तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन को अपनी पुरानी कैद प्रिय लगने लगती है। हे धनंजय, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन लोहे की जंजीर नहीं है, उसका सबसे बड़ा बंधन उसकी अपनी मान्यताएं हैं। वह जितना स्वयं को सीमित मानता है उतना ही सीमित अनुभव करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, तो क्या यह संभव है कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण बन जाऊं? श्री कृष्ण बोले, अनेक बार ऐसा ही होता है पार्थ। एक व्यक्ति के जीवन में एक असफलता आती है, वह उससे सीखने के स्थान पर उसे अपनी पहचान बना लेता है। फिर दूसरी कठिनाई आती है और वह कहता है, देखो, मैं पहले से जानता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। धीरे धीरे उसका मन हर घटना को उसी दृष्टि से देखने लगता है। हे पार्थ, क्या तुमने कभी देखा है कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों पर रंगीन कांच लगा दिया जाए तो उसे पूरा संसार उसी रंग का दिखाई देता है? अर्जुन बोले, हां प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, यही मन के साथ होता है। यदि मन भय से भरा हो तो अवसर भी खतरे जैसे दिखाई देते हैं। यदि मन निराशा से भरा हो तो आशा भी भ्रम जैसी लगती है। यदि मन स्वयं को कमजोर मानता हो तो अपनी शक्ति भी उसे दिखाई नहीं देती। अर्जुन गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मन ही मुझे धोखा दे सकता है तो मैं किस पर विश्वास करूं? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, यही वह प्रश्न है जो मनुष्य को सत्य के द्वार तक पहुंचाता है, क्योंकि जब तक वह केवल मन पर विश्वास करता है तब तक वह भ्रम और सत्य के बीच अंतर नहीं कर पाता।
मन बदलता रेसेस है, कभी उत्साहित होता है, कभी निराश, कभी साहसी होता है, कभी भयभीत। लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी सत्ता भी है जो नहीं बदलती, एक ऐसी उपस्थिति जो तुम्हारे बचपन में भी थी, आज भी है और जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप आत्मा की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो पार्थ, लेकिन अभी एक और पर्दा उठना शेष है। क्योंकि मनुष्य आत्मा का नाम तो सुन लेता है पर उसे अनुभव नहीं कर पाता। बस शास्त्र पढ़ लेता है, उपदेश सुन लेता है, लेकिन संकट आते ही फिर से भयभीत हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि यदि आत्मा वास्तव में अजेय है, यदि उसके भीतर दिव्य शक्ति छिपी हुई है, यदि उसका वास्तविक स्वरूप कभी पराजित नहीं होता, तो फिर मनुष्य स्वयं को इतना कमजोर क्यों अनुभव करता है? हे धनंजय, यही वह रहस्य है जहां से जीवन की दिशा बदलनी प्रारंभ होती है। क्योंकि जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, उसी दिन मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता। उसी दिन उसे पहली बार अपने भीतर उस शक्ति की झलक दिखाई देती है जो वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। अर्जुन कुछ देर तक शांत बैठे रहे। श्री कृष्ण के शब्द उनके भीतर उतर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे माधव, यदि आत्मा वास्तव में अजेय है, यदि उसके भीतर अनंत शक्ति है, यदि उसका वास्तविक स्वरूप कभी पराजित नहीं होता, तो फिर मनुष्य स्वयं को इतना कमजोर क्यों महसूस करता है? क्यों वह छोटी सी कठिनाई में टूट जाता है? क्यों वह परिस्थितियों के सामने स्वयं को असहाय मान लेता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और जब कोई अपनी पहचान भूल जाए तब वह अपनी शक्ति भी भूल जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल भूल जाने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक राजा का पुत्र जन्म के तुरंत बाद किसी कारणवश अपने राजमहल से दूर चला जाए और वर्षों तक एक साधारण परिवार में रहे। उसे कभी यह बताया ही न जाए कि वह कौन है। वह स्वयं को साधारण समझकर जीवन बिताने लगे। अब बताओ, क्या उसके भीतर राजपुत्र की शक्ति समाप्त हो जाएगी? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, शक्ति तो उसके भीतर रहेगी। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन क्या वह उस शक्ति का उपयोग कर पाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही मनुष्य की स्थिति है। वह दिव्य चेतना का अंश होकर भी स्वयं को केवल परिस्थितियों का दास समझ बैठता है। वह अपने भीतर के प्रकाश को भूलकर बाहरी अंधकार को सत्य मान लेता है। हे धनंजय, संसार में अधिकांश लोग इसलिए नहीं दुखी हैं कि उनके पास शक्ति नहीं है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि ऐसा है तो फिर यह विस्मृति आती कहां से है? श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य बार बार स्वयं को शरीर, पद, धन, संबंध और परिस्थितियों से जोड़ने लगता है, तब वह अपने शाश्वत स्वरूप को भूलने लगता है। यदि धन बढ़े तो वह स्वयं को सफल मानता है, यदि धन घटे तो स्वयं को असफल समझने लगता है। यदि लोग प्रशंसा करें तो प्रसन्न हो जाता है, यदि लोग आलोचना करें तो टूट जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व बाहरी चीजों पर निर्भर होने लगता है। और जो व्यक्ति अपनी पहचान बाहरी वस्तुओं में खोजता है, वह भीतर की स्थिरता खो देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, समुद्र की गहराई में शांति होती है, जबकि उसकी सतह पर लहरें उठती रहती हैं। जो व्यक्ति केवल सतह को देखता है, उसे समुद्र अशांत दिखाई देता है, लेकिन जो गहराई को जानता है, वह समझता है कि वास्तविक शांति नीचे है। उसी प्रकार मनुष्य का मन लहरों की तरह बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। लेकिन उसके भीतर एक गहराई भी है जहां स्थिरता है, साहस है, प्रकाश है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपने मन की लहरों को ही स्वयं समझ बैठते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु,
क्या यही कारण है कि जब कठिन समय आता है तो मनुष्य स्वयं को खो देता है? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, क्योंकि उसने अपने आधार को गलत स्थान पर रखा होता है। उसने अपने विश्वास को बदलती हुई चीजों पर टिकाया होता है, और जो बदलता है वो कभी स्थायी सहारा नहीं बन सकता। फिर श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि मनुष्य के भीतर वास्तव में इतनी शक्ति छिपी हुई है, यदि उसका वास्तविक स्वरूप कभी पराजित नहीं होता, यदि उसकी सबसे बड़ी समस्या केवल विस्मृति है, तो फिर वह उस शक्ति को जागृत कैसे करे? वह कौन सा मार्ग है जो उसे भय से साहस की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और निराशा से आत्मविश्वास की ओर ले जाता है? हे पार्थ, क्योंकि केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं कि भीतर प्रकाश है, जब तक उस प्रकाश को अनुभव न किया जाए तब तक अंधकार बार बार लौटता रहेगा। और अब समय आ गया है उस मार्ग को जानने का जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकता है। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। वहां एक खोज थी, एक तीव्र इच्छा थी सत्य को जानने की। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं समझने लगा हूं कि मेरी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मैं यह भी समझने लगा हूं कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जिसे मैं भूल चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस शक्ति को जागृत कैसे किया जाए। वह कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उससे पहले तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। संसार में अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं का सामना नहीं करना चाहते। वे विजय चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे भय को देखना नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं, लेकिन अपने मन के शोर को पहचानना नहीं चाहते। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या स्वयं का सामना करना इतना आवश्यक है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जिस शत्रु को तुम पहचानते नहीं उसे पराजित भी नहीं कर सकते। यदि किसी घर में अंधकार हो और घर का स्वामी केवल शिकायत करता रहे लेकिन दीपक न जलाए, तो क्या अंधकार समाप्त होगा? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य वर्षों तक दुख की शिकायत करता है, भाग्य को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, लेकिन अपने मन के भीतर झांकने का साहस नहीं करता। और जब तक वह भीतर नहीं देखता तब तक उसे अपने बंधनों का वास्तविक कारण दिखाई नहीं देता। हे धनंजय, तुम्हें अपने मन का निरीक्षक बनना सीखना होगा। जब भय आए तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। जब निराशा आए तो उसे सत्य मत मानो। जब कोई नकारात्मक विचार उठे तो उससे स्वयं को जोड़ मत लो। पहले उसे देखो, उसे समझो, उससे पूछो, तुम कहां से आए हो? अर्जुन आश्चर्य से बोले, क्या केवल देखने से परिवर्तन आ सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, जिस क्षण तुम किसी विचार को देखने लगते हो उसी क्षण तुम उससे अलग होने लगते हो, और जिस चीज से तुम अलग हो जाओ वह तुम नहीं हो सकते। यदि आकाश बादलों को देख सकता है तो बादल आकाश नहीं है। यदि तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो विचार तुम नहीं हो। यदि तुम अपने भय को पहचान सकते हो तो भय तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, हे केशव, इसका अर्थ है कि मैं अपने मन से भी बड़ा हूं? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, मन तुम्हारा उपकरण है, तुम्हारी पहचान नहीं। लेकिन अधिकांश लोग अपने उपकरण को ही स्वयं समझ बैठते हैं। यही कारण है कि जब मन दुखी होता है वे कहते हैं, मैं दुखी हूं।
जब मन भयभीत होता है वे कहते हैं मैं भय हूं, जबकि सत्य यह है कि वे केवल उन अवस्थाओं का अनुभव कर रहे होते हैं। हे धनंजय, जिस दिन मनुष्य यह अंतर समझ लेता है उसी दिन उसकी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि मैं मन नहीं हूं, यदि मैं भय नहीं हूं, यदि मैं अपने विचार भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? श्री कृष्ण की आंखों में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, यही वह प्रश्न है जिसने ऋषियों को तपस्या करने पर मजबूर किया। यही वह प्रश्न है जिसने ज्ञानी पुरुषों को सत्य की खोज में भेजा, और यही वह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। लेकिन उस उत्तर को सुनने से पहले तुम्हें एक अंतिम भ्रम को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक वह भ्रम जीवित है तब तक मनुष्य स्वयं को जानने का दावा तो कर सकता है, लेकिन स्वयं को अनुभव नहीं कर सकता। और अब प्रश्न यह है, वह कौन सा अंतिम पर्दा है जो मनुष्य और उसके वास्तविक स्वरूप के बीच खड़ा रहता है? वही पर्दा जिसे हटते ही भय कमजोर पड़ जाता है, भ्रम समाप्त होने लगता है और जीवन पहली बार अपने वास्तविक अर्थ में दिखाई देने लगता है। अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्न अब उन्हें भीतर की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, आपने कहा कि मेरे और मेरे वास्तविक स्वरूप के बीच एक अंतिम पर्दा खड़ा है। यदि वही पर्दा हट जाए तो मनुष्य स्वयं को पहचान सकता है। कृपा करके बताइए वह पर्दा क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, वह पर्दा है अहंकार। अर्जुन ने तुरंत पूछा, प्रभु, क्या अहंकार केवल घमंड का नाम है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, संसार में अधिकांश लोग अहंकार को केवल घमंड समझते हैं, जबकि उसका स्वरूप उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। अहंकार केवल यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, अनेक बार वह यह भी कहता है कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहां भी मैं अपने सीमित रूप से चिपक जाता है वहीं अहंकार जन्म लेता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है यह अहंकार है। जब वह स्वयं को केवल अपने पद से पहचानता है यह अहंकार है। जब वह अपने दुखों को अपनी पहचान बना लेता है यह भी अहंकार है, क्योंकि हर स्थिति में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर किसी अस्थायी वस्तु से स्वयं को जोड़ रहा होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि मनुष्य बार बार आहत होता है? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, क्योंकि जो स्वयं को सीमित मानता है उसे हर चोट बड़ी लगती है। यदि कोई व्यक्ति समुद्र को एक छोटे पात्र में भरना चाहे तो क्या वह संभव है? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन मनुष्य यही करता है। उसकी आत्मा अनंत है, पर वह स्वयं को सीमित विचारों, सीमित पहचान और सीमित धारणाओं में बांध देता है। फिर जब जीवन उसकी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ता है तो उसे पीड़ा होती है। हे पार्थ, एक पक्षी यदि बचपन से पिंजरे में पला हो तो खुले आकाश से भी डर सकता है। उसे उड़ने की शक्ति होती है, लेकिन स्वतंत्रता अपरिचित लगती है। उसी प्रकार मनुष्य अपने भ्रमों और सीमाओं का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि सत्य भी उसे असुविधाजनक लगने लगता है। अर्जुन की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हे केशव, यदि अहंकार ही वह पर्दा है तो क्या उसे हटाया जा सकता है? श्री कृष्ण बोले, हटाया नहीं जाता पार्थ, उसे समझा जाता है। अंधकार को बाहर नहीं फेंका जाता, केवल दीपक जलाया जाता है। उसी प्रकार अहंकार से युद्ध नहीं करना होता, केवल सत्य को जानना होता है।
जिस क्षण मनुष्य अनुभव करता है कि वह अपने विचारों से बड़ा है, अपने भय से बड़ा है, अपनी असफलताओं से बड़ा है, उसी क्षण अहंकार की पकड़ कमजोर होने लगती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, बताओ पार्थ, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को भिखारी देखे और जागने पर उसे याद आ जाए कि वह वास्तव में राजा है, तो क्या उसे भिखारी बनने से लड़ना पड़ेगा? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, जागते ही भ्रम समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, यही आत्मज्ञान का रहस्य है। सत्य से जागरण होते ही अनेक बंधन स्वयं टूटने लगते हैं। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, यदि अहंकार का पर्दा हटने लगे, तो उसके जीवन में सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और तेज एक साथ झलक उठा। उन्होंने कहा, हे पार्थ, सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि वो परिस्थितियों से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि उसकी शक्ति परिस्थितियों से बड़ी है। लेकिन अभी एक और रहस्य शेष है, क्योंकि सत्य को जान लेना और सत्य में स्थिर रहना ये दोनों अलग बातें हैं। अनेक लोग प्रेरित होते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कुछ समय तक उत्साहित रहते हैं, फिर पुराने भय और पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। तो प्रश्न ये है, मनुष्य उस अवस्था में स्थिर कैसे रहे जहां से वह फिर कभी स्वयं को हारा हुआ महसूस न करे? यही वह रहस्य है जो जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल देता है। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर जो निराशा प्रारंभ में थी, उसकी जगह अब गंभीर चिंतन ने ले ली थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, अब मैं समझने लगा हूं कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, स्वयं से थी। मैं ये भी समझने लगा हूं कि भय, भ्रम और अहंकार ने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से दूर रखा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य सत्य को जान ले, यदि उसे अपनी वास्तविक शक्ति की झलक मिल जाए, तो वह उस अवस्था में स्थिर कैसे रहे? वह फिर से पुराने भय और पुरानी कमजोरियों में वापस क्यों चला जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन ज्ञान में स्थिर रहना साधना है। अनेक लोग सत्य को सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, कुछ समय तक उत्साहित रहते हैं, लेकिन जब जीवन की परीक्षाएं उनके सामने आती हैं, तब वे फिर उसी पुराने मार्ग पर लौट जाते हैं जिस पर वर्षों से चलते आए थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मनुष्य का मन नदी के समान है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह पुराने मार्ग की ओर बहने लगता है। वर्षों तक जिस प्रकार के विचार मन में चलते रहे हों, वे अचानक समाप्त नहीं होते, वे बार बार लौटते हैं। इसलिए केवल सत्य को जानना पर्याप्त नहीं, सत्य का निरंतर स्मरण भी आवश्यक है। हे धनंजय, मान लो किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरे से निकालकर प्रकाश में लाया जाए। यदि वह फिर बार बार उसी अंधेरे कमरे में जाता रहे, तो क्या प्रकाश का अनुभव स्थायी हो पाएगा? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, यही कारण है कि मनुष्य को अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने संग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह जिन बातों के साथ प्रतिदिन रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, संसार में दो प्रकार की आवाजें होती हैं। एक वह जो तुम्हें तुम्हारी सीमाएं याद दिलाती है, दूसरी वह जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराती है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहली आवाज को अधिक सुनते हैं। वे अपनी असफलताओं को याद रखते हैं, लेकिन अपने साहस को भूल जाते हैं। वे अपने घावों को याद रखते हैं, लेकिन उन युद्धों को भूल जाते हैं जिन्हें वे पहले ही जीत चुके होते हैं। हे पार्थ, जिस मनुष्य को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहता, वह छोटी सी कठिनाई में भी डगमगा जाता है, लेकिन जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होने लगता है, वह तूफानों के बीच भी स्थिर रह सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हां पार्थ, क्योंकि धन खो सकता है, पद छिन सकता है, संबंध बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि मन स्थिर है तो मनुष्य हर परिस्थिति से फिर उठ सकता है। और यदि मन ही टूट जाए तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे शांति नहीं दे सकती। फिर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, लेकिन अब उस रहस्य को सुनो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य तब तक स्वयं को कमजोर समझता रहता है जब तक वो ये मानता है कि उसे अकेले चलना है। वो सोचता है कि सब कुछ उसके बल पर होना चाहिए। वो हर बोझ स्वयं उठाने का प्रयास करता है और यही कारण है कि वो थक जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या आप कहना चाहते हैं कि मनुष्य वास्तव में अकेला नहीं है? श्री कृष्ण की आंखों में दिव्य करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यही वो सत्य है जिसे समझ लेने के बाद जीवन बदल जाता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ये अनुभव कर लेता है कि उसके पीछे ईश्वर की शक्ति खड़ी है, उसी दिन उसके भय की जड़ें हिलने लगती हैं। लेकिन ईश्वर पर वास्तविक विश्वास क्या होता है? क्या केवल नाम जप लेना विश्वास है? क्या केवल प्रार्थना कर लेना विश्वास है? या फिर विश्वास का अर्थ कुछ और है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? हे धनंजय, यही वो अंतिम रहस्य है जो जीवन की सबसे बड़ी हार को सबसे बड़ी विजय में बदल देता है। और उसी के साथ तुम्हारे प्रश्न का पूर्ण उत्तर सामने आएगा। अर्जुन की आंखें अब पहले की तरह भय से भरी नहीं थीं। उनके भीतर एक नई शांति जन्म ले रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, आपने मुझे भ्रम का स्वरूप समझाया, अहंकार का पर्दा दिखाया, आत्मा की शक्ति का स्मरण कराया। अब मेरे हृदय में केवल एक प्रश्न शेष है। आपने कहा कि मनुष्य अकेला नहीं है। आपने कहा कि जिस दिन वो ईश्वर की शक्ति को अनुभव कर लेता है, उसी दिन उसके भय की जड़ें हिलने लगती हैं। तो बताइए प्रभु, ईश्वर पर वास्तविक विश्वास क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, संसार में अधिकांश लोग विश्वास को शब्द समझते हैं, जबकि विश्वास अनुभव है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे ईश्वर को मानते हैं, लेकिन संकट आते ही उनका साहस टूट जाता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कठिन समय आते ही भाई के सामने झुक जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि वे बुरे हैं, कारण ये है कि उनका विश्वास अभी बुद्धि तक पहुंचा है, हृदय तक नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, हृदय का विश्वास कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब एक छोटा बालक अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, तब उसे मार्ग की चिंता नहीं होती। उसे ये नहीं पता होता कि रास्ता कितना लंबा है, सामने क्या आने वाला है, कितनी कठिनाइयां हैं। फिर भी वो निडर चलता है। क्यों? क्योंकि उसे मार्ग पर नहीं, अपने पिता पर भरोसा होता है। हे धनंजय, यही वास्तविक विश्वास है। जब मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा ईश्वर को देखने लगता है, तब उसके भीतर साहस जन्म लेता है। जब वो ये समझ लेता है कि हर घटना का अर्थ अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ईश्वर व्यर्थ कुछ नहीं होने देते, तब उसका मन स्थिर होने लगता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य हर घटना को उसी क्षण समझना चाहता है। जब सुख आता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, जब दुख आता है तो वो टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है, वो जानता है कि हर परिस्थिति उसे किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही है। हे पार्थ,
बीज जब मिट्टी के भीतर दबाया जाता है, तब यदि वह बोल सकता तो शायद कहता, मेरा अंत हो गया। लेकिन वही दबाव उसे वृक्ष बनने की दिशा में ले जा रहा होता है। उसी प्रकार जीवन के कुछ क्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, तुम्हें बदलने के लिए आते हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, हे केशव, तो क्या इसका अर्थ है कि जिन संघर्षों को मैं अपनी हार समझ रहा था, वे वास्तव में मेरी यात्रा का हिस्सा थे? श्री कृष्ण बोले, हां पार्थ, और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। वह प्रत्येक परिस्थिति से सीखने लगता है। वह प्रत्येक कठिनाई में छिपे संदेश को देखने लगता है। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का अंतिम उत्तर सुनो। तुमने पूछा था, क्या मनुष्य भीतर से पूरी तरह हार सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। जब तक उसके भीतर आत्मा का प्रकाश है, जब तक उसके भीतर सत्य को जानने की इच्छा है, जब तक उसके भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है, तब तक उसकी हार असंभव है। वह थक सकता है, वह भटक सकता है, वह रो सकता है, वह कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन वास्तव में पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप पराजय से परे है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे। वे उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने लंबे अंधकार के बाद प्रकाश की पहली किरण देखी हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। मैं जीवन से नहीं हारा था, मैं केवल स्वयं को भूल गया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही गीता का सार है पार्थ। संसार तुम्हें हारा हुआ कह सकता है, परिस्थितियां तुम्हें कमजोर दिखा सकती हैं, लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर स्थित ईश्वर के प्रकाश को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूं, जब जीवन कठिन लगे, गीता सुनो। जब मन टूटने लगे, गीता सुनो। जब कोई साथ न दे, गीता सुनो। जब स्वयं पर विश्वास कम होने लगे, गीता सुनो। क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं है, गीता वह आवाज है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम जीवन से हारे नहीं हो, तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। जय श्री कृष्ण।